चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ए इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। ये देखिए, मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं। Hi friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो हम लोगों का आज समांतर श्रेणी का अंतिम क्लास है। इसके बाद हम लोग सो अगला टॉपिक पर चलेंगे। तो समांतर श्रेणी का क्लास आज अंतिम है, सो ये देख लेते हैं। कल कुछ क्वेश्चन है सो बना रहे थे और रह गया था कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग है सो अभी कवर करेंगे, 3-4 क्वेश्चन को। उसके बाद है सो हम लोगों का अगले दिन है सो कोऑर्डिनेट शुरू हो जाएगा, नियामक ज्यामिति का क्लास अगले दिन हम लोग लेंगे। तो आज हम लोग है सो ये देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है, और डी जो आपको है सो फाइंड करना है, पता करना है। तो डी कैसे निकालेंगे? तो इसका तो एस एन का फॉर्मूला पर डालेंगे तो बन जाएगा। तो एस एन बराबर होता है, क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एस एन का फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग डालेंगे इसका मान, तो डी का मान तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो डी का मान निकालते हैं इस तरह से, एस एन के जगह पर डाल देते हैं जो दिया हुआ है 192, और एन के जगह पर दिया हुआ है 8, ठीक है। और इसके जगह पर दिया हुआ है ए के जगह पर 3, एन के जगह पर फिर से 8 रखना है। सॉरी, यहाँ भाग देते हैं, क्या चीज़ से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 रहेगा। यहाँ 1 है, इसको हम लोग डी के जगह पर, डी हम का मान हमको पता करना है। तो इस तरह सो देखिए, अगर आप हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप है सो पिछला क्लास ज़रूर देखिए। हम लोगों ने पिछला क्लास में है सो एक काफ़ी अच्छी तरीके से ये डिस्कस किया था कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो आपको पिछला क्लास ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो आप वो क्लास ज़रूर देखिए। और इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन 11 बजे से शुरू हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 11 बजे लाइव आए। तो 11 बजे आप आएंगे तो आपको अगर लाइव देखिएगा तो आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप ऐसे आप अपने जो भी डाउट है वो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। तो आप लोग है सो उस तरह आने का कोशिश कीजिए 11 बजे। और ये हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक
स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि काफ़ी सभी को है सो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी से कर सकें। तो हम लोग आगे देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो अब इसको काटना है, तो इससे ये काट देंगे 4 बार में। और ये जो इधर 192 है, इसको यहाँ 4 बच गया, अंदर इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो गया 8 में से 1 घट गया 7D। ठीक है, ये 4 इधर भाग लग जाता है क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसलिए यहाँ गुना है, तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा भाग लग जाएगा 4 से इसमें। तो इधर बच गया 6 + 7D, यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 48 बराबर 6 + 7D, और 7D बराबर हो गया 48 में से घट गया 6, 7D बराबर हो गया 42। तो D बराबर कितना हो गया 42/7। ठीक है, तो ये कट गया 6, तो हमारा D का मान आ गया 6। देखिए कितना आसानी से सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है कि ये अंतिम में हम लोगों ने पहला क्लास से ही ये बात को आपको ध्यान पर रखे हुए हैं कि आप ऐसे ये चिन्ह जरूर दीजिएगा, तभी ऐसा आपका ये क्वेश्चन है सो सफल होगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बनता है। हम लोग है सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आपको पता होगा, अगर आपने हमारा क्लास शुरू से देखा होगा तो एल किसे कहते हैं आपको पता होगा। एल कहते हैं अंतिम पद को। तो ये एल इसके जगह पर TN भी हो सकता था और AN, तीनों एक ही चीज़ होता है, तो ये आपको ऐसा ध्यान रखना है। अंतिम पद यहाँ पर एल दिया हुआ है, और S मतलब कि सबका जोड़ भी दिया हुआ है, N मतलब कि ये भी दिया हुआ है, और A आपको ऐसा पता करना है। तो कैसे करेंगे बताइए। SN का फॉर्मूला आपको याद है। SN का फॉर्मूला होता है N/2 × 2A प्लस, सॉरी ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्यों? ये हमने जानबूझ के लिखा था, आपको यही सोच रहे थे ये फार्मूला नहीं लगाना है हमको, क्योंकि यहाँ पे आपको D पता नहीं है, इसलिए ये फार्मूला आप ऐसा नहीं लगा सकते हैं। आपको लगाना होगा A + L, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला भी हमने देखा था। तो यहाँ पे 144 लिख देंगे S के जगह पर, N के जगह पर दिया हुआ था, सॉरी N के जगह पर यहाँ 9 है, क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है, तो 9 ही रखेंगे। और A पता नहीं कितना है, L है 28, ये सब इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 144 × 2/9, और यहाँ पे हो जाएगा A + 28। ठीक है, इसको काटेंगे तो यहाँ 16, तो 16 दूना 32 इस साइड हो गया, बराबर किस साइड 32 हो गया, A + 28। तो A बराबर कितना हो गया 32 में से 28 घटा देंगे, और A बराबर हो जाएगा हमारा 4। तो ये देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन सब है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। हमने अब इस क्लास में छोटा छोटा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने इस क्लास में रखा है। तो आप सभी छोटा छोटा क्वेश्चन को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप ये चिन्ह जरूर देखिएगा, यहाँ पे भी हमने नहीं दिया है क्योंकि आपको याद रहेगा, अंत में देंगे तो ये चिन्ह आपको देना ही देना है हर हालत में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको A दिया गया है, AN दिया गया है, SN भी दिया गया है, और आपको N और D पता करना है। तो N और D दोनों पता करना है हमको इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे? तो आपको AN और TN एक ही होता है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, बार बार हमने कह रहा है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है पता है, A + N - 1 × D, ये फार्मूला होता है। तो आप ऐसे ये फार्मूला पर डालिए। आपको AN पता है 62, ठीक है, A पता है 8, और N नहीं पता है, और D भी आपको नहीं पता है। ये 62 में से 8 इधर घट जाएगा, तो हो जाएगा 62 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। सॉरी, 62 में से 8 घटा देंगे
तो आपको हो जाएगा n-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 54 54। ये आपको है सो यहाँ पर याद रखना है। इस समीकरण के तरह आपको है यहाँ बन गया। अब हम जब Sn का फॉर्मूला डालेंगे उसमें है सो n-1 डी के जगह पर आप इतना 54 डाल दीजिएगा, तो आपको अपने आप है सो n का मान पता चल जाएगा। जब n का मान पता चल जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे तो हमारा है सो वो पता चल जाएगा। इसको समीकरण 1 हम लोग मान सकते हैं। अब हम लोग Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा हमारा, देखिए n-1 डी, इसके जगह पर हम 54 एक सीधे डालेंगे, डायरेक्ट डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 210 है, n/2, n हमको पता नहीं है, a तो हमको पता है, और n-d का मान अभी थोड़ा देर पहले हमने पता किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, ये 210 जो है n/2 रहेगा। यहाँ देखिए 8 दूना 16 और 54 जोड़ देते हैं एक साथ, 70 हो जाएगा। एक साथ जोड़ दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आप है सब आपको ये सब करना आना चाहिए। आप 10th क्लास के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आप लोगों को थोड़ा सा गुना भाग है सो आना चाहिए ज़्यादा सा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ये से इसको काट सकते हैं। तो n बराबर क्या हो गया, 210 में 35 से भाग दे दिए। ठीक है, इसको हम लोग काटते हैं, तो 7 के पावर काटेंगे 5, 3, 6, तो n बराबर हमारा आ गया 6। एक आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है। दूसरा आंसर आपको लाने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 में आपको एक बार आना होगा। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में आपको है सो n-1 इंटू डी बराबर 54 दिया हुआ है। n के जगह पर डालना है, तो n के जगह पर मान तो आ चुका है हमारा, तो d बराबर कितना हो गया, 54/5। ये आपका है d हो गया। देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए हर एक क्वेश्चन आसान है, बनाइएगा सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा पास अगला क्वेश्चन है, हमारा है जो समांतर श्रेणी का लगभग हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया है। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो आप है सो हमारा समांतर श्रेणी का आज अंतिम क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप पूरा क्लास देखने का कोशिश कीजिए और अंत तक क्लास देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप है सो हमारे क्लास को शुरू से अंत तक देखने का कोशिश कीजिए, तो आपको है सो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक एपी है जिसका nवा पद दिया हुआ है 7-4n। तो हमको इसके 10 पदों का योग पता करना है। 10 पदों का क्या पता करना है, योग पता करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है an बराबर 7 घटाओ 4n। ठीक है, तो ये an है, nवा पद है, तो इसका पहला पद कितना होगा, n के जगह पर 1 रख देंगे, 7 घटाओ 4 गुने 1, तो हो जाएगा पहला पद हो जाएगा 3। ठीक है, a के जगह पर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाता है 7, a के जगह पर आपको 2 रखना है n के जगह पर, तो 4 गुना 2 रखेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। a के जगह पर 3 रखेंगे, 7 घटाओ 4 गुना 3, तो ये हो जाएगा -5। तो देखिए ये एपी में है, इसका अंतर 4-4 का हो रहा है, तो हम एपी बराबर लिख सकते हैं, एपी बराबर क्या हो जाएगा, 3 -1 -5 ... अंतिम पदों तक। तो इसका आपको क्या क्या पता है, इसमें ए पता है, शुरुआत हुआ है जहाँ से उसको ए कहते हैं, तो ए पता है हमको, डी भी पता है, डी हो गया, यहाँ -4 का अंतर चल रहा है, और एन पता है हमको, कितना है एन, 7 है। ठीक है,
10 पदों का योग पता करना है क्वेश्चन में, तो n बराबर हो गया 10। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या निकालना है, Sn। तो Sn का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n पता है, 2 इंटू ए भी पता है, n का मान भी पता है और d भी पता है। हर एक चीज़ आपको पता है, सिर्फ आपको गुना करना है। इसको काटेंगे, 5 हो जाएगा, यहाँ हो गया 6 प्लस 9 गुना -4। ठीक है, तो ये हो गया 5, 6 में से घटाना होगा 36, तो 5 -30 -150 इसका योग हो गया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, समझने वाला था, समझ में आया। ठीक है, हम लोग है सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक लैंग्वेज क्वेश्चन है। एक आदमी है जो कहीं नौकरी करता है या कोई भी काम करता होगा, तो उसकी जो आय दी हुई है, आय जो एक साल में उसकी जो टोटल आमदनी है वो कितनी है, 3 लाख रुपए है। पहला जब उसका हुआ था, पहला साल में 3 लाख रुपए था और उसकी आय प्रति वर्ष 10,000 रुपये बढ़ जाती है। मतलब उसके आय है सो प्रति वर्ष है सो 10,000 बढ़ती है, तो अगले वर्ष उसकी आय हो जाएगी 3,10,000 रुपये। उसके अगले वर्ष उसकी आय बढ़ेगी फिर 10,000, तो अगले 20 वर्षों बाद उसकी कुल कमाई आपको निकालना है कि उनकी कुल आय कितनी होगी। तो ये देखिए एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन आपको लग रहा है आय अगर बढ़ेगा तो ये तो समांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि आय 10,000 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा, ए पता चल जाएगा, क्योंकि जो यहाँ से शुरुआत होता है उसको ए कहते हैं। तो ए यहाँ दिया हुआ है कितना, 3 लाख रुपए। ठीक है, डी भी दिया हुआ है 10,000 रुपये बढ़ रहा है, और एन भी दिया हुआ है 20 वर्ष। तो क्वेश्चन में लिखेंगे 20 वर्षों के बाद कुल आय बराबर SN हो जाएगा, बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n तो दिया हुआ है 20 वर्ष और ए भी दिया हुआ है 3 लाख दिया हुआ है। जीरो आप ध्यान रखिएगा, जीरो एक कम बेसी कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान देना होगा जीरो का। उसके बाद यहाँ पे n है 20 और d दिया हुआ है 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे इसको काटेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 10, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा, हो गया। यहाँ 19 है तो 19 पर 4 को 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 को 0 जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, फिर से 10 से गुना करना है, तो हो जाएगा 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5 रुपये। मतलब कि वो 20 वर्षों बाद टोटल 79 लाख रुपए है सो उसकी आमदनी हो जाएगी। 79 lakhs 20 वर्षों बाद उस आदमी की टोटल कमाई होगी। तो ये देखिए ये क्वेश्चन कैसा था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। तो आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा, फिर भी आपको ऐसो कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसो आराम से क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद बना सकते हैं। तो हम लोग एक और लैंग्वेज क्वेश्चन करते हैं। हम एक और क्वेश्चन करेंगे एपी का, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एक बार और कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है दूसरा पद 4 है और 7वां पद 11 है। तो आपको पता करना है क्या, सार्व अंतर पता करना है, डिफरेंस पता करना है। तो इसमें ना ही हमको ए पता है और ना ही हमको डी पता है।
तो हमको सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद जो पता नहीं है, प्रथम पद लिखते हैं ए है और सार्वंतर क्या है डी। तो आपको सब फॉर्मूला पता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे ए एन पहला बार दिया 4, तो ए और एन के जगह पर ये दूसरा पद है, तो आपको एक समीकरण बना ए प्लस डी बराबर 4। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा पद दिया हुआ है तो 11 दिया हुआ है माइनस 11, ये ए प्लस ये 7वां पद है, तो ए प्लस 6d बराबर हो गया माइनस 11। ठीक है, तो आपको यहाँ पे d पता करना है, तो d पता करने के लिए क्या करेंगे, a को काट देंगे। तो समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमने काफ़ी अच्छी तरीके से 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब पढ़े थे तो आपको डिस्कस किए थे ये क्वेश्चन। आपने अगर हमारा रैखिक समीकरण का क्लास नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, रैखिक समीकरण का क्लास आप देखिएगा तो आपको हल करना आ जाएगा। तो आप वो क्लास भी देखना नहीं भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ये घट जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ 5d हो गया माइनस बराबर हो गया यहाँ 15। तो d बराबर क्या हो गया 15 बटा माइनस ऊपर रख लिख देते हैं, d बराबर आपका हो गया -3। डिफरेंस हो गया कितना -3। ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बना दिए हैं क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने काफ़ी सारा किया था तो आपको याद ही होगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऐसो अगले दिन हम लोग ऐसो अगला टॉपिक पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी हमारा ख़त्म हो गया। हमारा 3 क्लास अभी तक कंप्लीट हो चुका है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। तो इस तीनों क्लास में आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप पीछे से देखिए हमारा क्लास, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कहीं कहीं से क्लास देखिएगा तो आपको हो सकता है दिक्कत हो, तो आप क्लास देखिए अच्छी तरीके से और पढ़ते रहिए। हम लोगों का सो अब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारा क्लास आ रहा है बहुत जल्द ही। 1 सितंबर से मैथ और केमिस्ट्री का क्लास फ़िलहाल अभी शुरू हो रहा है उसमें भी। तो आपका अगर कोई दोस्त हो 11th में नहीं 12 में, तो उनके साथ है सो इस जानकारी को शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।